आखिर मोदी जी ईवी गाड़ी को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि ईवी गाड़ियों का प्रमोशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों का प्रमोशन कम हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी अब ईवी गाड़ियों के बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देने लगी है कंपैरिजन टू पेट्रोल डीजल या सीएनजी के। ऐसा क्यों? तो सुनो, इंडिया में जिस हिसाब से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा है, बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रॉब्लम होता जा रहा है। इसीलिए अब मोदी जी भी ये चाहते हैं कि हमारा इंडिया अब थोड़ा डेवलप हो जाए और ईवी गाड़ियों पर शिफ्ट हो जाए। यहाँ तक कि निर्मला सीतारमण जी ने पिछले साल 2025 में ईवी गाड़ियों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था और ये तक कहा था कि दिल्ली में अब ईवी गाड़ियों के अलावा कोई गाड़ी एंटर नहीं कर पाएगी जिसके ऊपर दिल्ली का नंबर नहीं होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी भी अब ईवी गाड़ी को प्रमोट कर रहे हैं। डेटा उठा के देखोगे तो ईवी गाड़ियां के 2 से 3 लाख यूनिट ही सड़कों पर दौड़ रही थी और उस समय ईवी गाड़ियों को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इसने भी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खोली थी, उनमें से बहुत लोगों का बिजनेस डूब भी चुका था और बहुत लोग इस बिजनेस को छोड़ भी चुके थे। लेकिन वो कहते हैं ना, समय सबका आता है और जब समय आता है तो आपका बोलबाला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज वही स्टेज आ चुकी है ईवी गाड़ियों के लिए। आज ईवी गाड़ियों का मैन्युफैक्चर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि सड़कों पर जहां पर पहले 2 से 3 लाख गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां पर अब 83 लाख यूनिट दौड़ा करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ईवी गाड़ियों को तो बहुत ज्यादा बना दिया है, लेकिन ईवी चार्जिंग स्टेशन बहुत ज्यादा कम हो रखे हैं। तो आप लोग भी ईवी चार्जिंग पॉइंट स्टेशन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आने वाले आपके 3 से 4 सालों में। और यहाँ तक कि हमारे मोदी जी भी इसको प्रमोट कर रहे हैं और अगर आप लोग इसका बिजनेस खोलना चाहते हो तो आपको सब्सिडी भी दी जाएगी, साथ के साथ आपको कुछ कैश भी प्रोवाइड किया जाएगा, लोन भी आपको इस पे इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो आप इसकी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो और आने वाले 3 से 4 साल में खूब पैसा कमा भी सकते हो। तो मुद्दा यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या अब ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या फिर ईवी गाड़ियां, ईवी चार्जिंग स्टेशन पॉइंट्स अब पेट्रोल पंप को, पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को या फिर पेट्रोल गाड़ियों को टक्कर दे सकती है या नहीं? अब आपकी इस पे क्या राय है? आप बता के जा सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है।